जय हिंद। स्वागत है आप लोग का अपना चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो आइए करते हैं शुरू। अगर आप भी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए करते हैं शुरू। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो ये किया था मेगास्थनीज ने 302 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज ने 302 ईसा पूर्व में। फिर नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कौशाम्बी। बाकी तक्षशिला विश्वविद्यालय विद्या का अध्ययन का केंद्र था विक्रमशिला और नालंदा, कौशाम्बी नहीं था। फिर नेक्स्ट है, शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज किसने की? तो ये किए थे आर्यभट्ट ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट ने। फिर नेक्स्ट है, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो उस समय उपयोग में लाए जाते थे पत्थर के बने औजार और उपकरण। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किस पुस्तक को किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? इस पुस्तक को 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो यह किया जा चुका है पंचतंत्र को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा पंचतंत्र को। फिर नेक्स्ट है, न्यूमिसमेटिक्स न्यूमिसमेटिक्स क्या है? न्यूमिसमेटिक्स क्या है? तो न्यूमिसमेटिक्स है सिक्कों धातुओं का अध्ययन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा न्यूमिसमेटिक्स है सिक्कों धातुओं का अध्ययन। फिर नेक्स्ट है, हितोपदेश के लेखक हैं। हितोपदेश के लेखक हैं तो हितोपदेश के लेखक है नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हितोपदेश के लेखक है नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो ये किए थे भरत मुनि ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा भरत मुनि ने। फिर नेक्स्ट है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 58 ईसा पूर्व में। फिर नेक्स्ट है, अंकोरवाट कहाँ स्थित है? अंकोरवाट कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा अंकोरवाट कंबोडिया में स्थित है। फिर नेक्स्ट है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। तो उस समय मनोरंजन के साधन थे शिकार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा शिकार। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ताम्रपाषाण काल को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा ताम्रपाषाण युग को। फिर नेक्स्ट है, स्वपनवासवाद के लेखक हैं। स्वपनवासवादता के लेखक हैं। स्वपनवासवादता के लेखक हैं तो इसका लेखक है भास। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा स्वपनवासवादता के लेखक हैं भास। फिर नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। फिर नेक्स्ट है, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग पर मौन है। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग पर मौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिलिंद पन्हो। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा मिलिंद पन्हो। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। फिर नेक्स्ट है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रो मैग्नज मनुष्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा क्रो मैनगन मनुष्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है क्रो मैनगन मनुष्य। फिर नेक्स्ट है, ईसा के प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? ईसा के प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है?
तो ये प्राप्त होती है ये अरिकमेडु के खुदाई से पता चलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अरिकमेडु के खुदाई से पता चलता है। फिर नेक्स्ट है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। फिर नेक्स्ट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो वह था गेहूं और जौ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा गेहूं और जौ। फिर नेक्स्ट है, कौन जोड़ा सुमलित नहीं है। कौन जोड़ा सुमलित नहीं है, तो पुलकेशिन का पुलकेशिन का दरबारी कवि था रवि कीर्ति, और कनौज के यशोवर्मन का राजकवि था भवभूति, और हर्ष का राजकवि था हरिसेन। नहीं, ये गलत हो जाएगा, यह सुमलित नहीं है। और नरसिंह वर्मन का दरबारी कवि था दंडी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह सुमलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है, तो यह मिलता है रुद्र दामन के अभिलेख में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोडुक नाम से भी पोडिक नाम से दी पेरिपल्स ऑफ दी इरिथ्रियन सी के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से दी पेरिपल्स ऑफ दी इरिथ्रियन सी के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरिका मेडू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अरिका मेडू। फिर नेक्स्ट है, ताम्र सप या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रहकर दफनाते थे। ताम्र साप ताम्र साप या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रहकर दफनाते थे, तो यह दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। यह उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तो यह प्रसिद्ध है गुफाओं एवं शैलचित्र के लिए, गुफाओं के शैलचित्र के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा गुफाओं के शैलचित्र के लिए। फिर नेक्स्ट है, सुमलित कीजिए। सुमलित कीजिए, तो रामेश्वरम है, यह है तमिलनाडु में। रामेश्वरम है तमिलनाडु में, और द्वारका है, यह है गुजरात में। द्वारका है गुजरात में, और सारनाथ है, यह है उत्तर प्रदेश में, और महाकाल मंदिर है मध्य प्रदेश में। तो ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। भारतवर्ष के लिए सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा हेरोडोटस ने। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है, तो ये समझा जाता है क्रो मैनगन मानव। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रो मैनगन मानव। फिर नेक्स्ट है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किसके संबंधित है, ये संबंधित है हेरोडोटस से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा हेरोडोटस से। फिर नेक्स्ट है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था, तो यह स्थित था सिंधु और झेलम नदी के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। निम्नलिखित अंग्रेज में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो यह था चार्ल्स विल्किंस। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा चार्ल्स विल्किंस। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा चार्ल्स विल्किंस था। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खदान का देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक
खदान का देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोहगौरा ताम्रपत्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा सोहगौरा ताम्रपत्र में। फिर नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले आया था नगर संस्कृति। सबसे पहले आया था नगर संस्कृति, उसके बाद लोहे का हाल, उसके बाद हाथ मुद्रा चांदी का सिक्के, और उसके बाद आया था सोने का सिक्के। तो 4 3 2 1 ये ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये लिखी जाती थी खरोष्टी लिपि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारी का निगम था? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारी का निगम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह था मणिग्राम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिग्राम। फिर नेक्स्ट है, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। तो यह वर्ष होगा 600। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा 600। फिर नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 है इधर, सूची 2 है इधर। तो इधर गुप्त संबंधित है देवगढ़ से, और चंदेल संबंधित है खजुराहो से, और चालुक्य संबंधित है यह बादामी से संबंधित है, और पौलो संबंधित है पनमैले से। तो हो जाएगा ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3 और सी का 1। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सम्मिलित कीजिए, सूची 1 में है राज और सूची 2 में है राजधानी। चेर की राज्य की राजधानी था करियूर या वांजी, चोल का राजधानी था उहूर या कावेरी पट्टनम एवं उरायूर, और पांड्या की राजधानी था कोकई एवं मदुराई। तो 1 2 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है 1 2 3, ए का 1 बी का 2 सी का 3। फिर नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? तो यह था विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, बौद्ध जैन एवं ब्राह्मणों धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मवाद का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मवाद का सिद्धांत एक जैसी है। फिर नेक्स्ट है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, तो यह है सिखों के लिए भी, जैनों के लिए भी और बौद्धों के लिए भी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा इस सभी के लिए। फिर नेक्स्ट है, कौन सुमिलित नहीं है? हिंदू धर्म का ग्रंथ है गीता, मुस्लिम धर्म का ग्रंथ है कुरान, और बौद्ध धर्म का है धम्मपद, और जैन धर्म का है आगम। और यहाँ पे दिया हुआ है बाइबिल। तो ये सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर जाएगा, बाइबिल ईसाई धर्म का ग्रंथ है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमिलित नहीं है? कर्पूर मंजरी का लेखक हर्ष नहीं है, बल्कि है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र कर्पूरी मंजरी का लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा, ये सुमिलित नहीं है। फिर नेक्स्ट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। तो यह था तांबा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा तांबा था। फिर नेक्स्ट है, प्राचीनतम भारत में हुई वैज्ञानिकों प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सही है? प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक में है प्रथम शती ईस्वी में
विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। यह बिल्कुल सही है। तो है तीसरी सदी में ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। यह गलत है, यह गलत है। और 3 में है 5वीं शती ईस्वी के कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। यह सही है। 4 में है 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्थ भुज का सिद्धांत था। यह भी सही है। तो 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे? प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे? तो यह थे एक गणतांत्रिक जनजाति, यह थे एक गणतांत्रिक जनजाति। फिर नेक्स्ट है, बोरोबुदुर किसका स्थल है? बोरोबुदुर किसका स्थल है? तो यह स्थल है जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहद स्तूप। जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहद स्तूप। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था प्राचीन काल से पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।